हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात के बाद राहुल गांधी के इस बयान से बिल्कुल साफ हो गया कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश बिल्कुल हाई है और पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव के लिए तैयारियों का बिगुल बजा दिया है। इस साल के अंत तक एमपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं और कांग्रेस पार्टी हिमाचल और कर्नाटक के मॉडल पर ही एमपी में चुनाव प्रचार कर रही है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी स्थानीय मुद्दों के साथ साथ माइंड गेम खेल में बीजेपी को फंसाने की कोशिश शुरू कर चुकी है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अग्रेसिव मोड में रहने वाली बीजेपी एमपी चुनाव में डिफेंसिव मोड में पहुंच चुकी है। इसीलिए जैसे ही राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 150 सीटें मिलने का दावा किया, बीजेपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत पलटवार किया। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। मन के बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज़्यादा सीटें जीतेंगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। दरअसल एमपी में बीजेपी चुनाव से पहले एक साथ कई समस्याओं का सामना कर रही है। सबसे पहले तो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, तो दूसरी ओर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप हैं। इस बीच आरएसएस के नए सर्वे ने बीजेपी की टेंशन और बढ़ा दी है। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक आरएसएस के सर्वे से बीजेपी में हाहाकार है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने इसे ट्वीट करते हुए लिखा, मध्य प्रदेश में बीजेपी को मात्र 55 सीटें मिलेंगी, ऐसा सर्वे के अनुसार कहा गया है। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक पिछले 5 महीनों में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर 6 अलग अलग सर्वे सामने आए हैं। सभी सर्वे में बीजेपी की सीटें लगातार घटती जा रही हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के सर्वे में भी पार्टी की बुरी तरह से हार होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने इस ट्वीट में जिन 6 सर्वों का जिक्र किया है उसमें पहला सर्वे है जनवरी 2023 का। इस सर्वे के मुताबिक संघ का एक सर्वे सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें बीजेपी को 103 सीटों के साथ सरकार से बाहर जाते हुए दिखाया गया है। फरवरी 2023 का सर्वे कांग्रेस का एक आधिकारिक सर्वे सामने आया, जिसमें बीजेपी 95 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। मार्च 2023 इंटेलिजेंस की गोपनीय सर्वे लीक हुआ, जिसमें बीजेपी को 80 से भी कम सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अप्रैल 2023 दैनिक भास्कर समेत कई समाचार समूह के सर्वे प्रशासनिक हलकों में तेजी से वायरल हुए, जिसमें बीजेपी 70 सीटों पर सिमट रही है। मई 2023 ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हुए एक सर्वे में बीजेपी को मात्र 65 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। जून 2023 नवभारत समाचार ने एक सर्वे प्रकाशित किया, जिसमें बीजेपी को मात्र 55 सीटों के साथ 70 से बाहर होते दिखाया गया। एमपी चुनाव में अभी भले 6 महीने से कम का वक्त बचा है, लेकिन चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां पूरे जोर पर हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश भी बिल्कुल हाई है। अब आपको इसके पीछे की वजह बता देते हैं। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एमपी में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। दूसरी ओर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे बड़े नेताओं का पार्टी कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर मिलने का जो सिलसिला है, उससे भी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी मध्य प्रदेश में 15 साल से सरकार में है और अब सरकार के खिलाफ लोगों में सत्ता विरोधी लहर बन चुकी है। बीजेपी में जहां सीएम पद को लेकर गुटबाजी सामने आ रही है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से साफ कर दिया गया है कि पार्टी का सीएम चेहरा कमलनाथ ही होंगे। हालांकि अब भी 6 महीने बाद चुनाव नतीजों से ही साफ होगा कि जनता का मन किस पार्टी ने कितने अच्छे ढंग से पढ़ा है।